पता है, कभी कभी ना बेइज्जती की एक छोटी सी चिंगारी एक पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा कर सकती है। ये कहानी बस उसी चिंगारी की है, एक ऐसी जिद की जिसने सच में राख से उठकर आसमान छू लिया। तो चलिए देखते हैं ये कमाल का सफर शुरू कैसे हुआ। सोचिए, इस कहानी की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है। एक बहुत अमीर टाइकून मिस्टर मेहरा आर्यन से कहते हैं, तुम्हारा पूरा खानदान भी बिक जाएगा ना, तो भी मेरी गाड़ी के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाओगे। ये शब्द सिर्फ पैसे का घमंड नहीं थे, नहीं, ये वो चिंगारी थी जिसने आर्यन के अंदर सोए हुए तूफान को जगा दिया। तो हर बड़े सफर की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत मुश्किल मोड़ से होती है। आर्यन के लिए तो वो मोड़ एक ऐसी गहरी खाई जैसा था जहां उसके सारे सपने मानो एक झटके में दफन हो गए। 18 लाख रुपए एक ही झटके में। इंजीनियरिंग करने के सपने पर 18 लाख के कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। पिता की अचानक मौत के बाद आर्यन पर सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ नहीं था, बल्कि एक ऐसा कर्ज था जो उनके सर से उनके घर की छत तक छीन सकता था। बस इस फर्क को महसूस कीजिए, एक तरफ इंजीनियरिंग की डिग्री का सपना, दूसरी तरफ 18 लाख का कर्ज, एक तरफ लैपटॉप और दूसरी तरफ मजबूरी में उठाई हुई पिता की चाय की केतली। सुनहरा भविष्य और एक अनिश्चित डरावना कल। सपना जो था ना, वो हकीकत से टकराकर बस टूट चुका था। लेकिन देखिए, इंसान को कर्ज से भी ज्यादा अगर कोई चीज तोड़ती है तो वो है बेइज्जती। और आर्यन की कहानी का जो असली टर्निंग पॉइंट था ना, वो तब आया जब सीधे सीधे उसके स्वाभिमान पर हमला हुआ ये कि एक दिन एक बड़े से कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर वो चाय बेच रहा था और तभी उसकी साइकिल एक 2 करोड़ की महंगी कार से हल्की सी टकरा गई। टक्कर बहुत छोटी थी, पर उस एक पल में सिर्फ साइकिल नहीं टूटी थी, आर्यन का हौसला भी टूट गया था। कार का मालिक था वही मिस्टर मेहरा, और उसने जो कहा वो सुनने लायक है। बोला, अपनी औकात देखकर बात कर, मेरी कार पर जो एक खरोच आई है ना, उसकी कीमत तेरी पूरी जिंदगी से ज्यादा है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जहर था जो सीधा आर्यन के रूह में उतर गया। उसी रात उस बेइज्जती की आग में जलता हुआ आर्यन सीधा एक कबाड़ खाने पहुंच गया, और वहीं उसकी नजर पड़ी एक पुरानी, जंग लगी, धूल से ढकी 1970s की डबल डेकर बस पर। और बस वहीं एक सवाल दिमाग में आया कि क्या इस कबाड़ के ढेर से एक सपना खड़ा किया जा सकता है? और बस यहीं से शुरू हुई असली जंग। ये सिर्फ एक बस को ठीक करने की बात नहीं थी, नहीं, ये तो अपनी बिखरी हुई उम्मीदों को एक एक करके फिर से जोड़ने की जिद थी। देखिए काम कैसे हुआ। सबसे पहले आर्यन ने कबाड़ी वाले को मनाया कि वो बस किश्तों पर दे दे। फिर शुरू हुई दिन रात की मेहनत, जंग लगी सीटों को उखाड़ फेंकना, बस का कोना कोना चमकाना, यहां तक कि फेंकी हुई लकड़ी की पेटियों से बैठने के लिए अनोखी सीटें बनाई, और साथ में तैयार की अपनी एक सिग्नेचर रेसिपी, जाफरानी शाही चाय। और फिर उस कबाड़ को एक नया नाम मिला, द रॉयल कैटल। पर कहानी इतनी आसान कहाँ थी? मुश्किलें तो चारों तरफ से इंतजार कर रही थीं। एक तरफ कर्ज देने वाले साहूकार, खन्ना की धमकियां, दूसरी तरफ आसपास के दुकानदार जो उसे वहां से भड़ाने पर तुले थे। और तो और, पहले 10 दिन एक भी कस्टमर नहीं आया। हालत यह हो गई कि चाय बनाने के लिए दूध खरीदने तक के पैसे खत्म हो गए। और ठीक जब लगा कि बस अब सब खत्म हो गया, तब एक माँ ने अपना आखिरी सहारा भी दांव पर लगा दिया। उसकी माँ ने अपनी आखिरी सोने की चूड़ी उसे दी और कहा, यह सपना सिर्फ तेरा नहीं है। वो सिर्फ एक चूड़ी नहीं थी, वो एक माँ का भरोसा था, एक आखिरी उम्मीद। और फिर वो हुआ जो अक्सर सिर्फ कहानियों में होता है। किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि एक ही दोपहर में सब कुछ बदल गया। एक डूबती हुई नाव को जैसे किस्मत के तूफान ने ही सहारा दे दिया। देखिए हुआ क्या, साहूकार ने जो डेडलाइन दी थी उसमें सिर्फ 24 घंटे बचे थे। तभी एक ट्रैफिक जैम ने पूरी कहानी बदल दी। जैम में एक विदेशी सीईओ की गाड़ी फंसी हुई थी। उसकी नज़र बस पर पड़ी और उसने चाय ऑर्डर कर दी। दोपहर के 3 बजे उसने उस चाय पर एक ट्वीट कर दिया जो सीधा उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंच गया। और शाम होते होते द रॉयल कैटल के बाहर गाड़ियों की लाइन लग गई। इतनी भीड़ कि एक ही दिन की कमाई से कर्ज की पहली किश्त चुक गई। और उस ट्वीट में क्या लिखा था? लिखा था, स्टारबक्स को भूल जाइए, असली रॉयल एक्सपीरियंस तो यहां है। बस इन कुछ शब्दों ने उस कबाड़ की बस को एक ग्लोबल पहचान दे दी। आर्यन की मेहनत अब दुनिया के सामने थी। तो हाँ, एक जंग तो जीत ली गई थी,
लेकिन असली परीक्षा तो अब होनी थी। एक ऐसी परीक्षा जो या तो आर्यन को हमेशा के लिए खत्म कर देती या फिर उसे एक साम्राज्य का मालिक बना देती। एक रात जब आर्यन अपनी कामयाबी का जश्न मनाकर वापस लौटा तो उसका सब कुछ आग की लपटों में था। उसकी बस, उसका सपना, उसकी पूरी दुनिया। और ये आग लगाई थी मिस्टर मेहरा ने। उसकी नफरत ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। लेकिन आग लोहे को जला सकती है, फौलादी इरादों को नहीं। अगली ही सुबह आर्यन ने उसी जली हुई बस के सामने एक बोर्ड लगा दिया और उस पर लिखा, हम जले हैं, मिटे नहीं, स्वाद कल फिर लौटेगा। यह हार मानना नहीं था, यह खुली जंग का ऐलान था। और दुनिया ने आर्यन की ये हिम्मत देखी। उसकी ये कहानी वायरल हो गई। एक इन्वेस्टर ने उसे खोज निकाला और फिर अगले 2 सालों में उसी जली हुई बस की राख पर 120 करोड़ का एक ब्रांड खड़ा हो गया। कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता जरूर है, और जब घूमता है तो हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। इसे ही शायद कहते हैं पोएटिक जस्टिस, जब कोई और नहीं बल्कि कहानी खुद इंसाफ करती है। और वक्त ने करवट ली। अपने ही गलत फैसलों की वजह से मिस्टर मेहरा दिवालिया हो गए और उनका बड़ा सा कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर नीलाम होने जा रहा था। हाँ, ये वही बिल्डिंग थी जिसके ठीक सामने कभी आर्यन की बेइज्जती हुई थी। नीलामी की आखिरी बोली लगी 50 करोड़। और जब जीतने वाले का नाम अनाउंस हुआ तो मिस्टर मेहरा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो नया खरीदार और कोई नहीं, आर्यन था। जब गिड़गिड़ाते हुए मेहरा ने माफी मांगी तो आर्यन ने बस इतना कहा, मैं तो सिर्फ अपनी उस पुरानी साइकिल की कीमत वसूल रहा हूं। देखिए, बेइज्जती की आग या तो इंसान को जलाकर राख कर देती है या उसे फौलाद बना देती है। चुनना हमेशा हमें ही पड़ता है।